Hello everyone, Dr. Monica Goyal here. Welcome to my channel अबीर होम्योपैथी। आज हम फाइब्रॉइड्स मतलब बच्चेदानी में गांठ के बारे में जानेंगे। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं और होम्योपैथी से इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। फाइब्रॉइड्स, जिसको हम बच्चेदानी में गांठ भी बोलते हैं, ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस में। 25 से 30% फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव एज में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। मेनली मिडल या फिर लेटर रिप्रोडक्टिव एज में देखी जाती है। कॉमन कॉजेज ऑफ फाइब्रॉइड्स। फैमिली हिस्ट्री इज द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ फाइब्रॉइड। अगर फैमिली में किसी को भी फाइब्रॉइड है तो बाकी को भी सेम प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी, अगर आपका वेट ज़्यादा है, विटामिन डी लो है, कैलोरी इनटेक ज़्यादा है और फाइबर इनटेक लेस है, तो ये सब फाइब्रॉइड के कॉमन कॉजेज़ हैं। अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, अगर आपके पीरियड 10 साल की एज के पहले स्टार्ट हो जाते हैं तो भी फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइट, अगर आपकी डाइट में फूड एडिटिव्स, सोयाबीन का इंटेक ज़्यादा है, फाइबर्स का इंटेक कम है या फिर आप रेड मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इन सब केसेस में भी फाइब्रॉइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेट एज ऑफ मेनोपॉज, अगर आपके मेंसेस या पीरियड ज़्यादा एज तक रहते हैं तो भी फाइब्रॉइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉट हैविंग चिल्ड्रन, अगर आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए हो तो भी हार्मोनल कारणों से फाइब्रॉइड के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। 80% फाइब्रॉइड केसेस में कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, बस कुछ ही केसेस में साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं। सम कॉमन सिम्टम्स आर पेनफुल एंड हैवी पीरियड। फाइब्रॉइड का मेन सिम्टम हैवी पीरियड है। अगर आपके पीरियड या मेंसेस लार्ज अमाउंट में आते हैं, 8 to 10 डेज तक रहते हैं, 20-25 दिन में ही रिपीट हो जाते हैं, हैवी मेंसेस के साथ इनकंट्रोलेबल पेन होता है, वीकनेस आ जाती है तो आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट, जब फाइब्रॉइड का साइज इंक्रीज होने लगता है उसके कारण यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ने लगता है, दैट लीड्स टू यूरिनेट फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड क्रैम्पिंग, लार्ज फाइब्रॉइड के कारण एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे आप प्रेग्नेंट हो, उसके साथ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग भी होती है, तो ये भी फाइब्रॉइड का एक कॉमन सिम्टम है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स इज द कॉमन सिम्टम ऑफ लार्ज फाइब्रॉइड। कॉन्स्टिपेशन एंड फीलिंग प्रेशर ऑन रेक्टम, फाइब्रॉइड के कारण रेक्टम पर प्रेशर होता है जिसके कारण स्टूल पास आउट करने में डिफिकल्टी होती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है टू पास आउट द स्टूल। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फाइब्रॉइड्स। मिसकैरेज, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में लार्ज फाइब्रॉइड हो जाता है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉमनली देखी जाती है। इनफर्टिलिटी, ऑल्दो फाइब्रॉइड के केसेस में इनफर्टिलिटी रेयरली ही देखी जाती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में इट हैज़ बीन सीन। एनीमिया, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हेवी ब्लीडिंग के कारण वीकनेस, ब्लड की कमी होना कॉमनली देखा जाता है। अब होम्योपैथी में फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज थैलेस्पी बर्सा पिस्टोरिस। ये फाइब्रॉइड के टॉप मोस्ट मेडिसिन है। अगर मेंसेस या पीरियड लास्ट टू लॉन्ग अप टू 8 to 10 डेज, ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव होती है, आपको लोअर एब्डोमेन में एक्सेसिव क्रैम्पिंग या पेन होता है पीरियड टाइम में, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन मॉर्निंग एंड नाइट में 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर लेनी है। CPR30, CPR फाइब्रॉइड के इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली अगर आपकी एज 40 प्लस है। जब आपके फाइब्रॉइड के कारण लॉट ऑफ पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड, आपको रेकरेंट वेजाइनल या UTI होता रहता है, साथ में आपको बियरिंग डाउन सेंसेशन मीन्स आपको फील होता है कि आपका यूट्रस नीचे की तरफ आ रहा है, आपको पीरियड के टाइम फेंटिंग मीन्स चक्कर आते हैं, वीकनेस ज़्यादा होती है, साथ में लार्ज फाइब्रॉइड के कारण देयर इज पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, आपको ये मेडिसिन मॉर्निंग एंड नाइट में 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर लेनी है। कैलकेरिया फ्लोर 30,
अगर आपको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं तो कैलकेरिया फ्लोर बेस्ट मेडिसिन है। अगर फाइब्रॉइड्स का साइज़ लार्ज होता है और उनका नेचर हार्ड होता है तो कैलकेरिया फ्लोर हेल्प्स टू श्रिंक द यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एंड ये पेन को कम करने में भी हेल्प करती है। साथ में फाइब्रॉइड्स के हैवीनेस को भी सबसाइड करता है। आपको ये मेडिसिन मॉर्निंग एंड नाइट में 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर लेनी है। कैलकेरिया कार्ब 30। अगर आपको फाइब्रॉइड है और उसके साथ आप ओवरवेट भी हो तो कैलकेरिया कार्ब बेस्ट मेडिसिन है। अगर पीरियड के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, साथ में पीरियड ड्यूरेशन भी बहुत लंबी चलती है, देयर इज चिलिंग सेंसेशन विद कोल्ड फीट ड्यूरिंग पीरियड, आपको ये मेडिसिन मॉर्निंग एंड नाइट में 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर लेनी है। Fraxinus americana mother tincture. It is one of the best medicine for fibroids. Uterine fibroid with bearing down sensation, इसमें पीरियड में एक्सेसिव वीकनेस रहती है विद क्रैम्पिंग पेन इन द फीट। आपको ये मेडिसिन मॉर्निंग एंड नाइट में 10-10 ड्रॉप्स हाफ कप ल्यूक वार्म वाटर में लेनी है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। टू सी मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी, लाइक, comment and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.